हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज के इस वीडियो में दोस्तों 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जीके के, जो नदियों से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देर न करते हुए। आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फ्रेंड, आज के पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक सेकेंड, इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडोनेशिया में जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है माउंट मेरापी है। कौन सा है? माउंट मेरापी। माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या पूछा गया है, बाड़ा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बाड़ा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। सोन नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, बाड़ा सागर बांध। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 3 नंबर का। 3 नंबर में ये पूछा गया है कि भवानी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जो भवानी सागर बांध है किस राज्य में स्थित है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तमिलनाडु में जो है भवानी सागर बांध स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 4 नंबर का। 4 नंबर में ये पूछा गया है कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ये ग्वालियर हो गया है, यहाँ पे रहेगा ग्वालियर। एक्चुअली में क्या रहेगा बता रहा हूँ आपको, ग्वालियर। ग्वालियर, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ग्वालियर में जो है तानसेन संगीत का समारोह आयोजित किया जाता है हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर का। तो फ्रेंड 5 नंबर में ये पूछा गया है कि गुरु पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है। दुर्ग पूजा। दुर्गा पूजा जो होता है, दुर्गा जी का जो पूजा मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मुख्य त्यौहार है, सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जो है दोस्तों दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 6 नंबर का। अब 6 नंबर में ये पूछा गया है कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तंजानिया में। ठीक है, कहाँ पे? ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तंजानिया में जो है किलिमंजारो पर्वत स्थित है। 6 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर। निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 8 नंबर का। 8 नंबर में ये पूछा गया है कि किस नदी को राजस्थान के कामधेनु नदी कहा जाता है। ठीक है, कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी राजस्थान में नदी है। तो चंबल नदी। कौन सी नदी? डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चंबल नदी को जो है दोस्तों राजस्थान की कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। चलिए देखते हैं 9 नंबर में क्या पूछा गया है।
कौन सी नदी प्रायद्वीप नदी नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। घाघरा नदी जो है प्रायद्वीप नदी में नहीं आती है, ठीक है। ये नर्मदा नदी प्रायद्वीप नदी है, ताप्ती नदी भी प्रायद्वीप नदी है, साबरमती भी प्रायद्वीप नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन लीजिए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का। तो दोस्तों चलिए देखते हैं 10 नंबर में क्या पूछा गया है। तो फ्रेंड 10 नंबर में ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में काली नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में काली नदी है गंगा नदी से कहाँ मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज में जाके मिलती है, ठीक है। कन्नौज में जो है जाकर मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 11 नंबर का। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के किस देश से निकलती है? अमेजन नदी जो है, तो 11 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है, पेरू देश से, ठीक है। पेरू देश से जो है अमेजन नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से 12 नंबर का। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो जो कौन है ऐसी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों मानस नदी भी जो है सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, कामेग नदी भी है सहायक नदी, सुबनसिरी नदी जो है ये भी सहायक नदी है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन जो है सही है, महानदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का। अंडमान द्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो जो अंडमान द्वीप में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो 13 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। सैडल पीक जो है अंडमान द्वीप में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 732 मीटर, ठीक है फ्रेंड। कितना है? 732 मीटर है उच्चतम इसकी ऊंचाई है सैडल पीक की। अंडमान द्वीप में सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 14 नंबर का। प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। कहाँ पे है? उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 15 नंबर का। किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? ठीक है, कौन ऐसा त्यौहार है जिसको पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? तो 15 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। अम्बुबाची मेला, ठीक है, यहाँ न रहेगा। अम्बुबाची मेला जो है पूर्व महाकुंभ भी कहा जाता है इस त्यौहार को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 16 नंबर। मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन। बहुत सारे एग्जाम जितने होते हैं सब में बहुत रिपीट किया गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि मेजा बांध कहाँ पर स्थित है, तो और किस नदी पर स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं दोस्तों। तो जो मेजा बांध है दोस्तों पठारी नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। भीलवाड़ा में स्थित है पठारी नदी पर, ठीक है, मेजा बांध। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पठारी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो मेजा बांध जो है पठारी बांध पर स्थित है। या तो मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? पठारी नदी पर स्थित है भीलवाड़ा में, ठीक है, ऐसे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का। 17 नंबर में पूछा गया कि कांवर झील, ठीक है, कंवर झील या कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी झील है? तो गोखुर झील है जो कांवर झील जो है, ठीक है। गोखुर झील कौन सी है? तो कांवर झील जो है एशिया की सबसे गोखुर झील, बड़ी झील है।
तो पूछा जा रहा है कि जो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में जो स्थित है कांवर झील, जो एशिया की सबसे बड़ी झील है, गोखुर झील है, सबसे बड़ी गोखुर झील है। तो मतलब कि 17 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। बिहार राज्य में स्थित है, बेगूसराय ज़िले में। कौन से ज़िले में? बेगूसराय ज़िले के बिहार राज्य में स्थित है, बेगूसराय में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। चलिए देखते हैं 18 नंबर में क्या पूछा गया है। पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारत में जो है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो दोस्तों 18 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। टिहरी बांध जो है भारत में सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। जो इसकी ऊंचाई है फ्रेंड, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो दोस्तों है 260.5, ठीक है, मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है। 260.5 मीटर ऊंचाई इसकी है। जो भागीरथ, कौन सी नदी पर? भागीरथ नदी पर स्थित है टिहरी बांध। ये भी पूछा जाता है भागीरथ, ठीक है, भागीरथ, ठीक है, नदी पर स्थित है ये बांध। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिहरी बांध जो है भागीरथ नदी पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो दोस्तों 19 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ठीक है। गोदावरी नदी का बेसिनों जो है सबसे अधिक उसका क्षेत्रफल है। कितना उसका क्षेत्रफल है तो चलिए देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है 313 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर, ठीक है, मीटर 300 किलोमीटर, ठीक है, 313 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस प्रकार से आपका 19 क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया था। तो 20वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका पूछा जा रहा है कि चिल्का झील के बाद भारत के दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। चिल्का झील के बाद, ठीक है, चिल्का झील है जो सबसे बड़ी है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों पुलकित झील। कौन सी झील? पुलकित झील जो है सबसे बड़ी दूसरे नंबर पर भारत की खारे पानी वाली झील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए नदियों से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसका बहुत ज़्यादा है। और कहाँ पे स्थित है तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड, आंध्र प्रदेश में जो है पुलकित झील स्थित है। चलिए इस प्रकार से आपका आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अभी इस क्वेश्चन वीडियो कैसा लगा, इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपको अगला वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लाने के लिए आपके लिए। तो मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।